जय जय राम। साधा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारा विषय चल रहा है ईर्ष्या। और साधक में ईर्ष्या, द्वेष और कलह की वृत्तियां नहीं होनी चाहिए। ये साधक के मानस कमल कुंज को जहां दग्ध करने का काम करती है, वहां परिवार और समाज में भी व्याकुलता उत्पन्न कर देती है। या पर जब ये आ जाती है तभी अपने बस में नहीं होता, और ये सो कॉल बहुत लोग बचाने की भी कोशिश करते हैं, जिनको पता लग जाते हैं, जिनकी संगति होती है, पर बचा नहीं पाते। क्यों बचा नहीं पाते? क्योंकि ये अंदर की चीजें होती हैं, और अंदर की चीजों के लिए कोई हेल्प बाहर से तभी कर सकता है जब कोई विलिंग हो। जब कोई विलिंग नहीं है, ब्रेक्स लगी हुई हैं, जिसे कहते हैं इच्छा रहित होना। महाराज ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इच्छा रहित। जब हम इस विशेषकर ईर्ष्या, अभिमान और ये कॉकटेल ये वाली जब बनी होती है, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुरु आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे गुरु की आज्ञा ऐसी थी, या मतलब जैसे गीता जी में लिखा है, हमें किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब ये हावी हो जाती है। और फिर हावी हो जाती हैं तो फिर गड़बड़ तो करेंगी। और जैसे आज लिखा है, परिवार के लिए डेफिनेटली, समाज के लिए डेफिनेटली, संगत के लिए डेफिनेटली व्याकुलता उत्पन्न करती हैं, व्याकुलता उत्पन्न करती हैं। और फिर देखिए, अगर संगत में इस तरह का वीक लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं कि भाई हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज ये फला इंसान गुरु आज्ञा में नहीं रहता और हम इसे रहने देते हैं, तो उससे और क्या हो जाता है, और फिर उसी तरह का वो चीज रहती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता है। बट इन चीजों में ये चीज वो लोग तभी कर सकते हैं, कोई भी, चाहे किसी को डिसीजन लेना है, चाहे किसी को कोई भी चीज लेनी है, एक डिसाइसिव भी लेना है कि भाई नहीं, ये इंसान गुरु आज्ञा में नहीं है, हमें थोड़ी सी इससे संगति दूर करनी चाहिए, नहीं ले सकते। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें लेना। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं होती हैं। इसके लिए तो बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए होती है करने के लिए, बहुत ज्यादा। और रेयरली कोई इन चीजों पर चलता है, और इसको दूसरे में अगर आती है, अपने में तो बाप रे, अपने में तो अगर ये फुल फॉर्म में है तो बहुत तो वो ऑलरेडी खा गई होती है, कुछ बचा ही नहीं होता अंदर। और लेकिन अगर हमें दिख जाती है ये अग्नि, तो बिल्कुल जितना
गिव अप कर सके। नहीं प्रभु, मुझे ये एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मैं मेरी कंडीशन जैसी है मैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं, rather than दूसरे की देख के मेरे अंदर वो गुड़ूं 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 हो बार बार। तो ये एक्सेप्टेंस कि ठीक है प्रभु, मैं जैसी हूँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन लेकिन मुझे रास्ता बता, रास्ता मेरे लिए ठीक है कि मैं इतना कर सकूं, मैं इतना कर सकूं और मैं अपनी ग्रोथ देखूं। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज की साधना जो है, जो कि सुखी रहने की साधना है, जो कि शांत रहने की साधना है कि मैं अपने आप को देखूं कि मेरी ग्रोथ कैसी हो रही है, मैं कल मेरी वृत्तियां कैसी थी, आज मेरी वृत्ति कैसी हो रही है। अगर हम दूसरे को लेके चलते हैं तो दूसरे को देखकर तो द्वेष और ये ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, ये सब तो आएगा, आता ही है, दूसरे में तो आएगा ही। लेकिन हमें ये जो साधना हम कर रहे हैं उपासक का आंतरिक जीवन, ये अपने आप को देखने की है। जितना हम अपने आप को देखेंगे हमारी ग्रोथ, हमें आनंद भी उतना आएगा और हम उसके रास्ते पे बहुत सुंदर चल पाएंगे। सो अपने आप को देखना और अपने आप को स्वीकार करना कि भाई मैं परेशान क्यों रहता हूँ यार, उसके पास ये आ गया, ये जैसे उसके पास निकलेगा शब्द, मतलब कि मैं ठीक रास्ते पे नहीं हूँ। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ हैप्पीनेस, और कि हम सही जगह पे हैं कि नहीं। दूसरे को देखना, दूसरे को देखना, चाहे साधना में है, चाहे वर्ल्ड में कंपटीशन में है, चाहे अपने लाइफ में है, दूसरे को देखना तो बहुत ही दुख लेके आएगा। अपने आप को देखना, अपने आप को ग्रो करवाना, अपने आप को और बेटर करना, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और बेटर। मुझे कल एक कॉलीग मिले तो उन्होंने कोई ड्रेस पहना हुआ था, तो मैंने कहा ये आपने बनाया, वो डिजाइनर है? कहते नहीं मैंने नहीं बनाया, तो मुझे लगता है मैं सीखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं हर समर कोई नई चीज सीखती हूँ। वाओ। कहते हाँ, मैंने इस समर रोलर स्केटिंग सीखी जो कि बहुत डिफिकल्ट है और फिर हम बड़े हो जाते हैं और साइज बड़े होते हैं और गिरना और वो सब। तो उन्होंने कहा कि कहती पर मेरी ये हमेशा रही है कि मैं समर में कुछ नया सीखूं, नहीं कुछ नया सीखूं। हम देखेंगे कि डिफरेंट संस्कृति में डिफरेंट जो माइंडसेट्स होते हैं, जिन्होंने अपने आप को उठाया होता है, जिन्होंने अपने आप को अपनी सोच को ग्रोथ की ओर लेके गए होते हैं, वहां लोग ऐसा करते हैं, वहां बल्क में लोग ऐसा करते हैं। और फिर देखिए आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, राइट? क्योंकि आप स्वयं ऐसा करने में बिलीव करते हैं तो आपको और मिल जाते हैं लोग जो कि ऐसा करने में बिलीव करते हैं और करते हैं अपने आप। क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, हमारी बहुत सी फैकल्टीज अंदर से ग्रो करती हैं और फिर हमें हैप्पीनेस देती है। हम कोई भी नई चीज करके आए तो बिल्कुल हैप्पीनेस देती है। लेकिन जो लोग ग्रो नहीं करना चाहते, ये एक सैड इशू आ जाता है। और कई बार कपल्स भी ऐसे होते हैं, एक ग्रो करता जाता है, एक वैसे का वैसे ही रह जाता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी होती है। सो जो ग्रो नहीं करना चाहते वो लिटरली फिर वैसे रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो बीमार भी रहेंगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होगा मैं क्या करूं, और फिर जिसके कारण वे उदास भी रहेंगे और फिर उनकी नजर दूसरे पे जाएगी हाँ, कि दूसरे पे जाएगी। सो इसलिए अपने आप पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्वामी जी महाराज हमें उपासक के आंतरिक जीवन में
बहुत सुंदर काम करवाते हैं हमें अपने पे, हम पर मेहनत करते हैं और सारी मेहनत गुरुदेव करते हैं, लेकिन भूमि रेडी होनी चाहिए। वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ भाई फोर्स करें, किसी पे फोर्स नहीं हो सकता। देखिए, किसी पे गुरु आज्ञा फोर्स नहीं की जा सकती, किसी पर गुरु भाव फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी में अपने आप को बेटर करने की चीजें फोर्स नहीं की जा सकती, ऐसी चीजें फोर्स नहीं की जा सकती। ऐसी चीजें कुछ के लिए होती है, जैसे हमारे लोगों में कम लोग होते हैं जो अपने आप को ग्रो करवाएंगे, लेकिन जो करते हैं, जो अपना निश्चय करते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे कुछ नया करना है, तो ये नई चीज है। यहाँ पे महाराज लेके आए। कई लोग सोचते हैं कि हम ट्रिप्स पे जाते हैं, घूमने जाएंगे, चेंज हो जाएगा, देखेंगे नई चीजें, पर वहां सीखा क्या? वहां ब्रेन सेल्स नहीं चलते। सीखने में, अपने आप पर मेहनत करने में और बात होती है देन कि बाहर जाने में, बाहर एक्सपीरियंस करने में। जैसे मुझे होता है, बच्चे लोग बाहर जाएं, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनसे मिलें, उन लोगों से इंटरेक्ट करें, और वहां फिर वे उन्होंने जो रिच एक्सपीरियंस लिया है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप किताबों में, क्लासरूम में वो चीज़ें नहीं होती जो कि बाहर साइंटिस्ट से मिलकर या लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ उनका स्पर्श पाकर, उनका पैशन पाकर, और फिर नेचर में काम करके वो एक बहुत डिफरेंट पैशन इग्नाइट होता है। और वो चीज़ ज़रूरी होती है, एक्सपीरियंसेस लेना भी। बहुत ही सुंदर रहा आज का। देखिए, मेरी कब से थ्रोट का चल रहा है, और मुझे अंदर ही अंदर हो रहा था कि महाराज, मैं इसी थ्रोट में ही आप मुझसे गवाते जा रहे हैं। तो जैसे कल भी मैंने देखा कि मेरी ड्यूटी नहीं थी, और पर क्योंकि मैं सपोर्ट के लिए बैठी होती हूँ, तो फिर एक जिसकी ड्यूटी थी उनको इमरजेंसी में एकदम जाना पड़ा, और फिर बच्चा कर नहीं पाया, तो फिर मुझे स्टेप इन करना पड़ा। और तब मेरे पास अपना पानी और ये सब वो सब नहीं था, और काफ़ी डिस्टर्ब्ड अमृतवाणी जी रही। और कई बार क्या होता है, बस अभी अभी मैसेज आया होता है तो बाकी सब तैयार नहीं होते उसके लिए, आप बैठे ही होते हैं। तो वो चीज़ हुई, और आज अपनी थी तो मैंने उस बच्चे को दे दी। मैंने कहा आज आप कर लेना, क्योंकि मेरा भी ऐसे चल रहा है। पर वो बच्चा आज भी नहीं कर सका, उसने बोला नहीं। और मैं महाराज से पूछती जाऊं, मैंने कहा महाराज देखिए कैसी आवाज़ है, कैसे आनंद आएगा, मतलब सत्संग तो दूसरे को आनंद मिले। और देखिए, मेरी यही भाव चल रहे थे कि मैं दूसरों का आनंद खराब कर रही हूँ, कि आज मेरी ड्यूटी है और मुझे देने भी नहीं दे रहे थे। मेरे अंदर से सब लॉक था। जब मैं उनसे पूछ भी रही थी कि मैं दे दूं, किसको दूं मैं, क्योंकि मैं पूछती हूँ, तो मुझे चुप। और फिर इसी हाल में ही हम हर चीज गुरुदेव के लिए करते हैं, और फिर जब देखिए तनिक सा भी आता है कि महाराज किसी दूसरे को आनंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप खांस रहे हैं या आप ऐसे हैं, तो देखिए महाराज कितनी साक्षात, बिल्कुल ही साक्षात पधारे कि
मेरे लिए ही तो गाती है, तो मैं तो यहाँ हूं ना बेटा। और फिर अमृतवाणी फिर ऐसे ही इसी भावों में ही गई, क्योंकि वे पधारे हुए थे। और ये सोच सोच कर कि महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कैसी आवाज निकल रही है, फटी हुई है या खांस रही है। कोई पर उन्हें साक्षात आना बैठना पड़ा। ये बताने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि मैं ही सुनता हूँ, कि मैं ही सुनता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और डेफिनेटली बहुत आनंद था। मैंने देखा कि इतना जबरदस्त आनंद था, पता भी नहीं चला कल तो कब समाप्ति हो गई। कौन गुरु ही कर सकते हैं इतना स्नेह कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसी आवाज हुई भी है, कैसी कंडीशन है, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बैठे सारा टाइम बैठे। ये हमारे गुरुदेव, ये ऐसे है हमारे गुरुदेव। वे थे नहीं, वे हैं। क्योंकि वे पधारते हैं, वे ही सुनते हैं। हम उन्हें ही रिझा रहे होते हैं और हमें सिर्फ उन्हें ही रिझाना है, केवल उन्हें ही रिझाना है। अब वो बहुत रिझते हैं, और वो बहुत रिझते हैं, ये बात है। और या सो सब मुनि का वे ही गवाने वाले, जैसा मर्जी शरीर हो वे ही सुनने वाले। और सब कुछ वही, सारा सर्कल वही, सब कुछ वही। सो कल तो बहुत सुंदर प्रमाण दिया कि मैं ही चाहता हूं तू गा। तभी बाकियों की सारी सिचुएशंस ऐसे बन गई, मुझे फिर ऐसे पकड़ लेते हैं कि इधर उधर से कुछ ना अगर मैं डावाडोल हो रही होती हूँ, राइट, डावाडोल तो नहीं हो रही होती, बट आपको लगता है कि नहीं, अपने गुरुदेव के लिए बेस्ट, सत्संग के लिए बेस्ट चीज हो, है ना, तो लोगों के, बाकियों के, खुद के मन में भी आता है कैसे बेस्ट दे रहे हैं महाराज जब ऐसा है। पर महाराज की दृष्टि तो स्नेह की, प्रेम की बड़ी अलग दृष्टि है। हम उनका स्नेह, उनका प्यार नहीं शायद समझ भी सकते, लेकिन वे अपना प्रेम किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं, दैट इज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। वी आर सो ब्लेस्ड। बहुत बहुत जन कहते हैं कि अनुपमा यहाँ सत्संग में बहुत मस्ती है, बहुत मस्ती आती है। जाते हैं और डिफरेंट जगह भी एक्सपीरियंस करते हैं,
और वो कहते हैं कि यहाँ बहुत मस्ती है। हाँ, बिल्कुल मस्ती है, क्योंकि मेरे गुरुदेव यहाँ विराजे होते हैं साक्षात। और कल तो उन्होंने प्रमाण दिया, वैसे भी वो विराजे होते हैं। वो प्रमाण दे ना दे, आनंद का, भाव चाव का, सब का वो उन्हीं से आता है। और मैं हंस रही थी महाराज के प्रवचन पर। महाराज कहते एक साधक अपनी श्रद्धा से गुरु से भक्ति ज्ञान सब खींच लेता है। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं अग्री नहीं करती इस बात पे, क्योंकि एक साधक को श्रद्धा देने वाले भी गुरुदेव ही होते हैं। ये तो हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा बड़प्पन है, क्योंकि वे राम स्वरूप है। और राम तो कभी अपने पे कुछ लेते ही नहीं है, मैंने किया या मैंने ये दी चीज। वो सदा ये कहते इन्होंने ली, इन्होंने ऐसी मेहनत की, ऐसे मेहनत की, ऐसे मेहनत की। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही है कि श्रद्धा साधक खींच लेते सब गुरु से ना। साधक के पास तो अपना कुछ होता ही नहीं, वो क्या खींचे, कुछ भी नहीं होता साधक का अपने पास, कुछ भी मात्र, सब गुरु का दिया होता है, एवरीथिंग। गुरु ने ही उसे तैयार किया होता है, गुरु ही उसे डिजाइन करते हैं। वो गुरु की जैसे गुरु चाहते हैं वो वैसे ही बन रहा होता है। साधक का अपना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये ब्रह्म है, टोटल ब्रह्म है। और हम देव है, लेकिन सत्य है साधक का कुछ नहीं होता, सब कुछ उसके गुरु का होता है। और सब कुछ उसको अपने गुरु से मिलता है। उसमें कुछ कोई क्षमता नहीं होती खींचने की, करने, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सब गुरु करते हैं, सब A to Z, सब कुछ, हर एक चीज, हर एक भाव, हर एक चीज, हर एक एक चीज गुरु ही देते हैं, गुरु ही देते हैं। सो मैं नहीं मानती मैं ऐसी जब महाराज साधक पे ऐसे करते, मैं लिटरली नहीं मानती। एक और चीज नहीं मैं मानती थी, वो पहले आप सब में प्रेम है आप सब दे सकते हैं, ऐसे महाराज बोलते, कहते नहीं महाराज नहीं दे सकते ये प्रेम तो आपसे ही आता है, हमारे पास अपना प्रेम नहीं है, सब आपसे ही आता है प्रेम। चाहे आपके लिए, चाहे सृष्टि के लिए, चाहे प्रभु के लिए, हर चीज आपसे ही आती है। साधक का कुछ नहीं होता, साधक को प्रेम करना नहीं आता, गुरु करते हैं प्रेम। और फिर लगता है कि ओ इसमें कितना प्रेम है, ओ इसमें कितनी लगन है, ओ सब गुरु कर रहे होते हैं, सब कुछ गुरु कर रहे होते हैं। साधक का कुछ नहीं होता, कर ही नहीं सकता वो कुछ भी, ना प्रेम ना कुछ, सब गुरु ही करते करवाते, कुछ नहीं करता। कितनी सुंदर सुबह है हाँ, हमारी सुबह हुई है, कितनी सुंदर सुबह है, बहुत सुंदर। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण बारंबार नमन अनंत।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।